जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, क्रांति एवं प्राचीन क्रांति प्राचीन भारत के अंदर, क्रांति एवं प्रतिक्रांति प्राचीन भारत के अंदर। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस हेडिंग के अंदर। रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। रिवोल्यूशन जो कि क्रांति, इसका मतलब है बौद्ध धर्म का होना, बौद्ध धर्म आना अपने आप में एक बड़ी क्रांति थी। काउंटर रिवोल्यूशन मतलब वापस ब्राह्मण धर्म का ऊपर बढ़ना और बौद्ध धर्म को एक तरह से खत्म करना, उसको काउंटर रिवोल्यूशन बोला गया है। तो इसका हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, द एंशिएंट रिजीम। चैप्टर नंबर 2, द एंशिएंट रिजीम, द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, द एंशिएंट रिजीम, द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी, इसके अंदर बेसिकली बाबा साहब अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म से पहले की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी वो किस तरह की थी, उसका समाज कैसा था, उसकी नैतिकता कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, उस चीज को और किस तरह की खराबियां उस समाज के अंदर थी, उसको डिस्कस किया है बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म वाज अ रिवोल्यूशन, इट वाज ए ग्रेट रिवोल्यूशन सच एज फ्रेंच रिवोल्यूशन। बौद्ध धर्म अपने आप में एक क्रांति था, फ्रेंच क्रांति के जैसा ही था या उससे बड़ा था। ये हुआ तो एज ए रिलीजियस रिवोल्यूशन के जैसे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में ये सामाजिक और राजनीतिक क्रांति भी बन गया था। ये कितना बड़ा एक अपने आप में क्रांति था, इस चीज को हमें समझने के लिए पहले हमें उस वक्त की जो सोसाइटी थी, बौद्ध धर्म से पहले की जो सोसाइटी थी, उसको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह की हालात में वो सोसाइटी थी, किस तरह का जीवन उस वक्त बौद्ध धर्म के आने से पहले लोग जी रहे थे। तो उस चीज को हम समझेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि उन सब चीजों के खिलाफ बौद्ध धर्म ने एक तरह से क्रांति की थी। कैसे, मतलब जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी कितनी खराब थी, उसमें कितना ज्यादा मतलब अंधविश्वास, कितना ज्यादा अनैतिकता थी, उस चीज को समझेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि बौद्ध धर्म ने कैसे उन सब चीजों के खिलाफ एक क्रांति की थी। तो इट इज नेसेसरी टू हैव ए पिक्चर ऑफ द एंशिएंट रिजीम इन इंडिया। प्राचीन भारत के अंदर क्या पिक्चर, क्या चल रहा था, उस चीज को समझना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द ग्रेट रिफॉर्म विच ही ब्रॉट अबाउट बाय हिज टीचिंग, इट इज नेसेसरी टू हैव सम आइडिया about the degraded condition of the Aryan civilization at the time when Buddha started on the mission of his life। उस वक्त की जो आर्यन सिविलाइजेशन थी, वैदिक आर्यन सिविलाइजेशन थी, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि वो किस बदतर हालात में थी। तभी हमें बुद्धा ने किन चीजों के खिलाफ वो बोले, किन चीजों के खिलाफ उन्होंने क्रांति की, वो चीज समझ में आएगी हमें। द आर्यन कम्युनिटी ऑफ हिज टाइम वाज स्टीप्ड इनटू द वर्स्ट काइंड ऑफ डिवेंचरी सोशल रिलीजन स्पेशल। उस वक्त की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी वो बिल्कुल मतलब खराब दशा में थी, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर, हर तरह से बिल्कुल खराब थी। बहुत सारे सोशल इविल्स उस वक्त हुआ करते थे, जैसे गैम्बलिंग हुआ करती थी, ड्रिंकिंग हुआ करती थी, गैम्बलिंग जुआ खेलना, ड्रिंकिंग शराब पीना हुआ करती थी, यहां तक कि सेक्सुअल इमोरलिटी भी हुआ करती थी। अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो उस वक्त जो राजा थे वो बड़े गैम्बलर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा जुआ खेला करते थे। उनके राजमहल के साथ में एक बड़ा सा हॉल अटैच होता था जिसमें वो गैम्बलिंग किया करते थे, और उनकी सेवा के अंदर उनका मतलब एक्सपर्ट गैम्बलर हुआ करता था। जैसे एग्जांपल लें किंग विराट का, तो उसका जो एक्सपर्ट गैम्बलर था वो था कंक, जिसको उसने नौकरी पे रखा हुआ था एज ए एक्सपर्ट गैम्बलर। और गैम्बलिंग टाइम पास नहीं था उस वक्त राजाओं का, गैम्बलिंग एक तरह से उनके लिए बहुत ही एक बड़ी चीज थी, बहुत ही मतलब यश की और शौर्य की बात थी। और अगर कोई राजा को गैम्बलिंग के लिए, कोई एक राजा दूसरे राजा को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे तो वो राजा मना नहीं कर सकता था। अगर वो मना कर देगा तो उसकी शान के एक तरह से खिलाफ था। तो इसी कारण से महाभारत के अंदर जब जो कौरव थे उन्होंने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया तो युधिष्ठिर मना नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मना करता तो उस वक्त के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपको कोई गैम्बलिंग जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करता है तो अगर आप मना कर देते हो तो वो आपके मतलब एक तरह से मर्दानगी या आपके यश या शौर्य के खिलाफ होता था। और उस वक्त ऐसा नहीं था कि टाइम पास है, इसमें जो राजा है वो बड़े बड़े चीजें दाव लगाते थे, अपने मतलब पूरे के पूरे राज्य दाव पे लगा देते थे, अपने डिपेंडेंट्स, अपने रिश्तेदार, अपने सर्वेंट्स को, अपने दासों को, यहां तक कि महाभारत में तो युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और अपने भाइयों को भी दाव पे लगा दिया। जो किंग नल था उसने मतलब सब कुछ खो दिया था अपना वो दाव लगाकर जुए के अंदर, पसकर से वो हार गया था और उसके बाद में वो अपनी वाइफ दमयंती के साथ में जंगल में चले गया था। आगे महाभारत वाला एग्जांपल दिया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे युधिष्ठिर ने सब कुछ अपने भाइयों को, अपनी पत्नी द्रौपदी को, सब कुछ दांव पे लगा दिया था। गैम्बलिंग वाज ए मैटर ऑफ ऑनर विद द आर्यंस। गैम्बलिंग मैंने बता दिया आपको, गैम्बलिंग अपने आप में एक मैटर ऑफ ऑनर था और कोई भी आर्यन किंग मना नहीं कर सकता था गैम्बलिंग करने से। अगर मना करता है तो फिर उसको मतलब उसके ऑनर को ठेस पहुंचती थी। और ऐसा नहीं है जो ये गैम्बलिंग सिर्फ राजा ही खेलते थे, जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन जनता है, वो भी गैम्बलिंग किया करती थी। और ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इंसेंस हैं
जिसमें बताया गया है कि कैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो जुए में अगर हार जाते थे तो कैसे वो रोते थे, उस चीज का एक्सप्लेन किया गया है। और जो राजा हुआ करते थे बड़े बड़े गैम्बलिंग हाउस बनाया करते थे, उनके लाइसेंस दिया करते थे, क्योंकि उस गैम्बलिंग हाउस से राजा को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता था। जो अगली बुराई है वो है ड्रिंकिंग, शराब पीना। शराब पीना भी वैदिक आर्यंस की बहुत ही बड़ी बुराई थी और ये बिल्कुल रैम्पेंट थी, मतलब एक तरह से नॉर्मल था कि लगभग पूरी समाज शराब पीता था उस वक्त। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोमा और सुरा। जो ड्रिंकिंग सोमा, जो सोमा हुआ करती थी उसको सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही पी सकते थे, सुरा को शूद्र भी पी सकते थे। और जो ये सोमा है इसको बनाने का तरीका सिर्फ ब्राह्मण के पास में हुआ करता था और कोई इसके बारे में नहीं जानता था। ब्राह्मण ही बहुत सा मतलब सुरा पिया करते थे। और एक एग्जाम्पल शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु थे उसका दिया गया है कि कैसे वो एक बार बहुत ही बुरी तरह से पीकर धुत हो रखे थे और उसी नशे के हालत में उन्होंने जो उनके पास में जीवनदायी मंत्र था, मतलब जिससे वो असुरों को मृत्यु के पश्चात, मृत्यु मरने के बाद भी दोबारा से जीवन दे देते थे, दोबारा से उनको जीवित कर देते थे, वो मंत्र नशे की हालत में उन्होंने कच्छ को दे दिया। कच्छ को दे दिया जो कि बृहस्पति का बेटा था और बृहस्पति देवताओं का गुरु था। महाभारत में एक जगह में पता लगता है कि कृष्ण और अर्जुन बिल्कुल डेड ड्रंक, बिल्कुल धुत होके पड़े हुए हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो आर्यंस के जो बेस्ट, जो कृष्ण और अर्जुन जैसे बेस्ट लोग थे वो भी मतलब ड्रिंकिंग से दूर नहीं थे, वो भी ड्रिंक किया करते थे। आगे बाबा साहब बताते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही पिया करते थे, आर्यन वुमेन भी पिया करती थी। और उसका एग्जाम्पल दिए जो सुदेशना, जो किंग ऑफ विराट था, उसकी पत्नी थी, उसने अपनी दासी शराद्री से बोला कि कीचक के राज पैलेस में जाओ और वहां से सुरा लेके आओ, शराब लेके आओ पीने के लिए। तो इस तरह से महिलाएं ही पीती थी। और महिलाएं सिर्फ ऐसा नहीं कि रानी ही पिया करती थी, क्वींस पिया करती थी, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, इवन जो ब्राह्मण वुमेन है वो भी पिया करती थी। और उस वक्त शादी से पहले जो महिलाएं हैं वो शराब पीकर और कई दूसरी अपनी सखियों के साथ में डांस किया करती थी। जो कुमारिला भट्ट है उनकी किताब लिखी तंत्र वार्तिका, उसमें उन्होंने बताया कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक, अभी 7th to 8th सेंचुरी एडी तक जो वुमेन, उसका डिस्क्रिप्शन है या उत्तर प्रदेश का मथुरा का और अचित्रा का, कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं इवन ब्राह्मण वुमेन वो कैसे ड्रिंक किया करती थी। तो आगे बाबा साहब ने डिस्कस किया सेक्सुअल इमोरलिटी। हमने अभी जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग को डिस्कस कर लिया, ड्रिंकिंग करते थे, शराब पीते थे, उसको डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं आर्यन सोसाइटी की सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में, कि जो आर्यन सोसाइटी है वो बिल्कुल सेक्सुअली इमोरल थी, उनकी कोई नैतिकता नहीं थी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर। द आर्यंस ऑफ द प्री बुद्धिस्ट डेज हैड नो सच रूल ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री एज वी हैव टुडे टू गवर्न देयर सेक्सुअल और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। मतलब बौद्ध धर्म के आने से पहले आर्यों की कोई नैतिकता नहीं थी सेक्स को लेकर। ये तो बौद्ध धर्म ने बाद में सिखाया कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या मॉरलिटी है क्या इमोरलिटी है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये बौद्ध धर्म ने सिखाया। नहीं तो उससे पहले तो जुआ खेलो, शराब पियो, सेक्सुअल इमोरलिटी, कोई किसी के साथ में सेक्स कर रहा है, किसी के साथ में रिलेशनशिप हो रहा है। तो ये सेक्सुअल इमोरलिटी का हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम आर्यन मैथोलॉजी की बात करें तो जो ब्रह्मा क्रिएटर है उसके 3 तो पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो जो एक पुत्र था ब्रह्मा का शन दक्ष है ना, वो अपनी खुद की बहन से शादी की उसने। आगे फिर द डॉटर्स बोर्न ऑफ दिस मैरिज, इस शादी से जो पुत्रियां पैदा हुई उन्होंने इस खुद के चाचा से शादी की, खुद के कजिन ब्रदर से शादी की। और ऋग्वेद में यमा और यमी ने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने, जो यमा यमी है, यमी जो सिस्टर है वो अपने ब्रदर को बुलाती है उसके साथ में इंटरकोर्स करने के लिए। जब वो मना करता है तो जो यमी है वो काफी नाराज हो जाती है। इवन बहुत सारे इंस्टेंस मिलते हैं जब फादर अपनी पुत्रियों से शादी की। जो वशिष्ठ है उसने अपनी डॉटर शत्रुपा से शादी की, और मनु ने अपनी पुत्री ईला से शादी की, जानू ने अपनी बेटी जानवी से शादी की, सूर्य ने अपनी बेटी उषा से शादी की। यहाँ तक कि जो पॉलीएंड्री है वो भी हुआ करती है। पॉलीएंड्री मतलब 1 फीमेल और मल्टीपल मेल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें अपन, ये धर्प चेतनी एंड हिज सन सोमा कोहैबिटेड विद मरीशा द डॉटर ऑफ सोमा, है ना। तो मतलब दादा और न जो ये है मरीशा, इसके पिता और इसके दादा ने इसके साथ में इंटरकोर्स किया। यहाँ तक कि जो ग्रैंडफादर, दादा और पोती के रिश्तों के बारे में बताया गया है इसमें। उन्होंने, जैसे दक्ष है, दक्ष ने अपनी बेटी को ब्रह्मा, अपने पिता जो दक्ष के पिता थे ब्रह्मा, तो दक्ष ने अपनी पुत्री को ब्रह्मा को दिया, है ना। और ब्रह्मा ने अपनी पोती से शादी की, और इस शादी से जो पैदा हुआ वो नारद हुआ। मतलब ब्रह्मा ने अपनी पोती से शादी की और उस रिलेशनशिप से जो पैदा हुआ वो नारद हुआ। नारद काफी फेमस है, सब जानते हैं उसे। दोहित्रा ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोमा को दिया फॉर कोहिबिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स।
और आगे बाबा साहब बोलते हैं कि आर्यंस को ओपन में, मतलब विद इन द ओपन, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ताकि लोग आराम से उनको देखते रहते थे और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, इसमें उनको कुछ भी गलत नहीं लगता था। जो ऋषि है वो यज्ञ भूमि के अंदर जब वामदेव व्रत किया करते थे तो वहां पर वो महिलाओं के साथ में ओपनली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे। जो पाराशर ऋषि है उसने इसी तरह से इंटरकोर्स, ओपनली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया सत्यवती के और दीर्घटपदा के साथ में। इसको बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं ये वर्ड अयोनि का मतलब बता के। योनि का मतलब होता है हाउस, तो अयोनि का मतलब हुआ घर से बाहर। योनि का मतलब हाउस हो गया, तो अयोनि का मतलब है कि कंसीव करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ओपन में, खुले के अंदर, घर से बाहर। और इसमें उस वक्त के सोसाइटी के नियमों के अनुसार कुछ भी गलत नहीं था। सीता और द्रौपदी भी अयोनिजा थी। आगे बाबा साहब बताते हैं कि उस वक्त आर्यन सोसाइटी के अंदर जो पुरुष थे वो अपनी वुमेन को, अपनी महिलाओं को रेंट पे भी दिया करते थे, रेंटिंग आउट देयर वुमेन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माधवी की स्टोरी है। जो किंग ययाति है उसकी पुत्री थी माधवी, तो किंग ययाति ने अपने गुरु गल्लव को माधवी को दे दिया और फिर गल्लव ने उसको 3 राजा आगे फॉरवर्ड कर दिया और 3 राजाओं को दिया पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद में उनसे लेकर गल्लव ने विश्वामित्र से उसकी शादी करा दी और उस शादी से उनका जब एक बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में गल्लव ने उसको माधवी को वापस लेकर उसके पिता ययाति को दे दिया। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि आर्यन सोसाइटी में एक और चीज काफी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि क्योंकि जो आर्यन सोसाइटी थी उस वक्त जो देवता हुआ करते थे, देवता एक्चुअली लगता है कि देवता कोई भगवान थे या कोई सुपर नेचुरल पावर थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देवता आर्यन सोसाइटी के अंदर जो अपर क्लास थी, आर्यन समाज के अंदर, आर्यंस के अंदर जो अपर क्लास थी वो देवता हुआ करते थे। तो उस वक्त ये करता था कि जो आर्यंस थे वो जब शादी करते थे तो अपनी दुल्हन को, अपनी महिला को, अपनी पत्नी को वो पहले जो अपर क्लास के पास में, देवताओं के पास में भेजा करते थे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। उसका रीजन ये था ताकि अच्छी नस्ल पैदा हो सके, ताकि जो स्किल वाले लोग हैं, काफी मतलब अच्छी नस्ल के लोग पैदा हो सके, इसके लिए वो देवताओं के पास में अपनी महिला को भेजा करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ये प्रैक्टिस, देवता इस चीज को, जो देवास थे जो कि अपर क्लास थे आर्यंस के, वो इस चीज को मतलब बिल्कुल अधिकार समझने लगे, खुद का अधिकार ही समझने लगे। दिस प्रैक्टिस प्रिवेल्ड सो एक्सटेंसिवली दैट देवास केम टू रिगार्ड प्री-लिबरेशन इन रेस्पेक्ट टू द आर्यन वुमेन एज द प्रिस्क्रिप्टिव राइट। मतलब इतनी ज्यादा चल रही थी ये प्रैक्टिस कि देवताओं ने इसको खुद का अधिकार समझ लिया कि कोई भी आर्यन वुमेन, कोई भी आर्यन महिला बिना पहले उनके पास आए, बिना उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किए शादी कर ही नहीं सकती। लेकिन जैसे समय जब बीता तो बाद में फिर जब ये चीज बंद हुई, कुछ समय के बाद में हो सकता है कुछ समय तक चली होगी, उसके बाद कुछ सैकड़ों सालों तक, 100-200 सालों तक चली होगी। उसके बाद में जब ये चीज बंद हुई तो फिर इसकी एवज में देवताओं को महिला, मतलब क्योंकि देवता उस वक्त हर आर्यन महिला पर अपना अधिकार समझने लगते थे और उसकी शादी तब तक कंप्लीट नहीं होती थी जब तक वो किसी देवता के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर ले, उनके साथ में ना सोए, तब तक उनकी शादी कंप्लीट नहीं होती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए फिर एक अवदान वाली प्रैक्टिस स्टार्ट हुई कि देवताओं को महिला को भेजने के बजाय कुछ दान दे दिया जाता था, है ना, और उस दान के एवज में जो देवता है वो उस महिला पे से अपना अधिकार खत्म कर देते थे। और इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है एश्वल्यायन ग्रह सूत्रा के अंदर। ठीक है, सूत्रा इज अ रिलीक ऑफ दिस एक्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द आर्यन वुमेन फ्रॉम द राइट ऑफ प्री-लिबेशन ऑफ द देवास। प्री-लिबेशन का मतलब है भोग लगाना, मतलब जो देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, जैसे मतलब फ्रूट्स हो गए या मिठाइयाँ हो गई, वो पहले देवता को चढ़ाई जाती है, उसके बाद में ही बाकी और लोग उसे ले सकते हैं। तो एक तरह से जो महिला थी वो भी एक तरह से मतलब एक सामान थी या एक चीज थी जिसे पहले देवताओं को चढ़ाया जाता था। हाँ, देवता एक तरह से उसे टेस्ट करते थे, उसके बाद में उसको हस्बैंड इसको मतलब अपने साथ ले जा सकता था एज ए वाइफ, है ना। तो उस चीज को खत्म करने के लिए देवताओं को फिर अलग से दान दिया जाने लगा ताकि देवता हैं उस महिला पर से अपना अधिकार खत्म कर दें। तो आज भी हम देखते हैं कि जो वैदिक मैरिज होती है, हिंदू वैदिक मैरिज होती है, उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं। तो 7 फेरों का लॉजिक क्या होता है? 7 फेरों का लॉजिक ये होता है कि 7 फेरे जब कर रहे होते हैं तो उस दौरान अगर जो देवता है उसको जो चढ़ावा चढ़ाया गया है, देवताओं को जो चढ़ावा चढ़ाया गया है, अगर देवता उससे खुश नहीं है तो वो 7 फेरे कंप्लीट होने से पहले उस महिला को, उस दुल्हन को क्लेम कर सकते हैं अगर वो चढ़ावे से खुश नहीं है तो। लेकिन 7 फेरे कंप्लीट होने के बाद में देवता का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
है ना। और उसके बाद में देवता कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देवता का अधिकार 7 फेरे के बाद में खत्म हो जाता है। और उसके बाद में जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ, अपनी दुल्हन को अपने साथ में लेके जा सकता है। तो ये 7 फेरों को बोलते हैं सप्तपदी, मीन्स वॉकिंग बाय द ब्राइड ग्रूम 7 स्टेप्स विद द ब्राइड, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैदिक हिंदू मैरिजेस के अंदर, है ना। बिना 7 फेरों के कोई शादी होती ही नहीं है। तो उसका 7 फेरों का लॉजिक यही है कि 7 फेरे कंप्लीट होने से पहले पहले अगर देवता चाहे, अगर वो चढ़ावे से खुश नहीं है, तो इसलिए जरूरी है कि भैया देवता को अच्छा चढ़ावा चढ़ाना। अगर देवता खुश नहीं है चढ़ावे से, तो वो उस वुमेन को, उस दुल्हन को क्लेम कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं नहीं, इसकी शादी कंप्लीट नहीं होगी और हम तो इस महिला को ही लेंगे, हम चढ़ावे से खुश नहीं है इसलिए महिला को ही हम लेंगे। लेकिन अगर 7वां फेरा हो गया, 7th स्टेप वाज टेकन, तब फिर देवताओं का अधिकार उस महिला पे से खत्म हो जाता है और देवता फिर उस महिला को परेशान नहीं कर सकते। उस महिला को देवता फिर उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर सकते, क्योंकि 7वां फेरा कंप्लीट होने के बाद में देवता का पूरा अधिकार उस पर से खत्म हो जाता है। तो ये लॉजिक है 7 फेरों का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम सोचते हैं कि यार 7 फेरे लेते क्यों हैं, लेकिन ये लॉजिक है इसका। बाबा साहब ने बड़े ही अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि क्या लॉजिक है 7 फेरों का। आगे बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं कि देयर वाज नो रूल ऑफ चैस्टिटी फॉर मेडन्स। ठीक है, मतलब लड़कियों, जो अनमेरिड लड़कियां होती हैं, अनमेरिड वुमेन हैं, उनके लिए ऐसा कोई कुंवारेपन का कोई रूल नहीं था। वो बिना शादी के भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती थी, बिना शादी के बच्चे पैदा कर सकती थी। और उसको एक्सप्लेन किया बाबा साहब ने, जो कन्या है, उसका कन्या का जो रूट वर्ड है काम है, उसका मतलब है विच मीन्स ए गर्ल फ्री टू ऑफर हरसेल्फ टू एनी मैन, है ना। जो कन्या का मतलब यही है कि जो कन्या शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, उसका रूट वर्ड है काम, और इसका मतलब होता है कि गर्ल फ्री टू ऑफर हरसेल्फ टू एनी मैन। तो जो कन्या है उसका मतलब है कि एक लड़की जो कि बिल्कुल फ्री है अपने आप को किसी को भी ऑफर करने के लिए। that did offer themselves to any man and children। और इसके एग्जांपल दिया है, जैसे बाबा साहब ने कुंती का दिया है, मत्स्यगंधा दिया है, कि जो बिना शादी के ही माँ बनी थी, कुंती भी मत्स्यगंधा भी। जो कुंती है उसके पहले जैसे कर्ण नाम का बालक हो गया था, उसके बाद में कुंती की शादी पांडु से हुई थी। मत्स्यगंधा ने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था विद द सेज पाराशर। उसके बाद में वो शांतनु से उसकी शादी हुई थी। मत्स्यगंधा जो कि सत्यवती है महाभारत के अंदर, उसकी शादी फिर बाद में शांतनु से हुई थी, जो कि भीष्म के पिता थे। आगे बाबा साहब बोलते हैं द बेस्टिलिटी वाज आल्सो प्रेवलेंट अमंग द आर्यंस। बेस्टिलिटी का मतलब है कि जानवरों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स। द सेज डाम, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एक हिरणी के साथ में, फीमेल डियर हिरणी के साथ में। और दूसरा इंस्टेंस है जब सूर्य एक मैर घोड़ी के साथ में इंटरकोर्स करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बताया है हाइडियस, सबसे ज्यादा मतलब इंसल्टिंग जो बताते हैं बाबा साहब, वो ये बताते हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, तो अश्वमेध यज्ञ को जो राजा करता था, उसकी रानी वो उस अश्व के साथ में, उस घोड़े के साथ में जो उस अश्वमेध यज्ञ में उपयोग में लिया जाता था, उसकी रानी, उस राजा की रानी उस घोड़े के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी, ये बताया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों इस वीडियो का मतलब यही है कि जो बौद्ध धर्म के आने से पहले की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब इमोरल थी। वो शराबी भी थी, बिल्कुल ड्रिंक करती थी, बिल्कुल डेड ड्रिंक करती थी। कोई मतलब उनमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि भैया ड्रिंक नहीं करना है। वो जुआरी भी थी, जुआ भी खेलती थी, बहुत ही गैम्बलिंग करती थी, है ना, बहुत जुआ खेलती थी। और वो बिल्कुल उस सोसाइटी का नॉर्म था, उनको मतलब बिल्कुल आराम से खेलते थे जुआ। और जुए के अंदर मतलब यहाँ तक कि खुद की पत्नी को, भाई को, सबको दांव पर लगा देते थे। और फिर सेक्सुअल इमोरलिटी भी उनकी बहुत ही खतरनाक थी। वो खुद की बहन के साथ में, पिता के साथ में, दादा के साथ में, पोती के साथ में, ठीक है, मतलब बिल्कुल ओपन में, बिल्कुल ओपन के अंदर, ठीक है, मल्टीपल मैन के साथ में, ये मल्टी वुमेन के साथ में, मतलब मन चाहा जो सेक्स करना होता था किसी के साथ में भी करते थे। यहां तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा था, है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया सेज डैम का हिरणी के साथ में, सूर्य का घोड़ी के साथ में, अश्वमेध यज्ञ के दौरान रानी का घोड़े के साथ में। तो इस तरह की सेक्सुअल इमोरलिटी उस वक्त थी। तो अब इससे अंदाजा लग सकता है कि बौद्ध धर्म से पहले जो वैदिक आर्यन सोसाइटी है वो किस तरह का समाज था। उसमें कोई भी मोरालिटी, नैतिकता नाम की चीज थी नहीं। वो इतने खतरनाक तरीके से इस तरह की अनैतिकता के अंदर फंसे हुए थे। तो अब जब बौद्ध धर्म आता है तो वो सब इन सब चीजों के विरोध में मतलब एक तरह से आंदोलन था, एक तरह से क्रांति थी। इन सब खराब चीजों को, इन सब अनैतिक चीजों को पूरी तरह से बौद्ध धर्म खत्म करता है,
ठीक है। तो अब इससे हम मतलब एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि बौद्ध धर्म अपने आप में कितनी बड़ी क्रांति थी कि इन सब चीजों को बौद्ध धर्म ने एक झटके के अंदर सबको खत्म कर दिया था। तो कितनी बड़ी क्रांति थी, ये चीज बाबा साहब इस वीडियो के अंतर्गत समझाना चाह रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि कितना अच्छा लगा है, कितना पसंद आया है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लोगों के पास में पहुंच सके और बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानकर जागृत हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।